हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी का। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो महेश कुमार बर्नवाल की किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग या भारतीय प्रशासनिक सेवा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारा अध्याय 1 जो था समाप्त हो चुका था। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में जो है आज हम आदिम मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रस्तर युग, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण युग के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति, इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सभी आप अनभिज्ञ हैं कि विभिन्न जैसे विद्वानों का भी मत है कि आज से लगभग जो है 50,000 वर्ष पहले जो है 1 लाख ईसा पूर्व में जो है मानव जो था प्राइमेट्स, जिसे हम लोग नर बानर कहते हैं, उसका जन्म हुआ था। तो प्राइमेट्स, सबसे पहले हम लोग आज प्राइमेट्स के बारे में, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मानव की उत्पत्ति और विकास, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मानव जाति की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हमको जो है आदिम मानव से जो है जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व या इससे भी पहले जो है प्राइमेट्स, नर बानर का जन्म हुआ है जो मानव के समान था। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है प्राइमेट्स, जिसको हम लोग नर बानर कहते हैं। देखिए प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है। प्राइमेट्स का अर्थ होता है मनुष्य के समान बानर, मनुष्य के जो सदृश बानर है, उसी को जो है प्राइमेट्स की संज्ञा दी गई है। और इसके अंतर्गत, प्राइमेट्स के जो अंतर्गत है, बंदर, लंगूर और बानमानुष तथा इसके इस तरह के जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उसको जो है शामिल किया जाता है। और प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का जो है विकास हुआ है। आज जो हम लोग आधुनिक जितने भी मानव है, वो प्राइमेट्स की ही कहीं ना कहीं देन है। इसी से जो है प्राइमेट से ही जो है आधुनिक मानव का जो है डेवलपमेंट हुआ है। और ये प्राणी आज से लगभग जो है 80 लाख वर्ष पहले जो है पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, मानचित्र की सहायता से बताएंगे कि ये जो प्राइमेट्स है कहाँ कहाँ और कैसे किस रूप में रहते थे। तो प्राइमेट्स तो हो गया। अब चलते हैं कि पहले जो था, ये मानव के समान जो प्राइमेट्स है, ये जो थे वृक्षों पर रहा करते थे, वृक्ष पर रहा करते थे। धीरे धीरे ये प्राणी जो है वृक्ष से उतरकर अपने पिछले पैरों की सहारा होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे। यानी शुरुआत में जो ये प्राइमेट थे, ये वृक्ष पर रहन करते थे, लेकिन वो कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि वृक्ष पर रहे, वृक्ष पर उनकी आवश्यकताओं की जब तक पूर्ति होती रही, वे वृक्ष पर ही स्थिर रहे। लेकिन जैसे उनकी कुछ और आवश्यकता की जरूरत हुई, तो उन्होंने अपने आप को नीचे आना महसूस किया। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो भूमि पर उतरना पड़ा और भूमि पर वे लोग रहने लगे। इसके बाद क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को काफी पसंद आएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम लोग आज पूरा पाषाण युग के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा पाषाण युग दो आखेटक आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। देखिए यहाँ एक आखेट शब्द है, तो आखेट मतलब होता है शिकार करना, और खाद्य संग्रह यानी अपने आजीवन की जीविका के लिए जो खाद्य संग्रह वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उसको जो है एक जगह कलेक्शन करना। तो मानव धरती पर संभवतः जो है अति नूतन प्लीस्टोसिन युग के आरंभ में जो है पैदा हुआ था। इस समय जो था गाय, हाथी और घोड़ा आदि का जो है उद्भव हुआ था, यानी जन्म हुआ था। आपको मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र, अब जानते हैं महाराष्ट्र की जो आर्थिक नगरी जो मुंबई है, उसकी राजधानी के बोरी, वहां एक बोरी नामक स्थान है। वहां से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थित जो है 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। बहुत सारे इस पर भी अध्ययन, स्टडी अभी भी किए जा रहे हैं। तो भारत में आदि मानव पत्थर जो है अनगर और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। पहले जो आदि मानव था, आप सभी जानते हैं कि उन लोगों को पहले पास कोई औजार नहीं था, तो वे लोग पत्थर के औजारों का ही उपयोग करते थे। यह काल जो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता था। तो उस युग को हम लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में माना जाता है। तो भारत में जो है आप जानते हैं पूरा पाषाण कालीन मानव जो है शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। उस समय का जो शारीरिक अवशेष है, जीवाश्म है, अभी तक कहीं प्राप्त नहीं होता है। जीवाश्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इस काल में जो है मानव का जीवन एवं शिकार खाद्य संग्रह पर ही निर्भर था। वे लोग जो थे अपने खाने पीने की वस्तुओं को संग्रह कर लेते थे और आसानी से उसका वो जो था वे लोग उपयोग करते थे। तो पूरा पाषाण युग की अब हम लोग चलते हैं, पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं के बारे में जानते हैं। तो भारतीय पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोग इस तीनों का भी स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले जो है पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था आप जैसा कि जानते हैं कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य को जो है पहली अवस्था माना जाता है, और दूसरी अवस्था को जो है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच को जो है दूसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था के अंतर्गत जो है आपका 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य को जो है तीसरी अवस्था, यानी उसको हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी उच्च स्तरीय किताब है। तो यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप इजिली हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के बीच के समय को जो है निम्न पूरा पाषाण काल माना जाता था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो था आदि मानव कैसे रहते थे, वे लोग किस चीज का उपयोग करते थे, तो इस काल में मानव मूलतः जो था क्वार्टराइज पत्थर का जो था उपयोग वे लोग करते थे। वे लोग पत्थर का ही उपयोग करते थे, लेकिन क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है कि जो मानव थे, आदि मानव थे, जो क्वार्टराइज पत्थर का उपयोग किस काल में करते थे, तो वे लोग जो थे निम्न पूरा पाषाण काल में करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। उस समय के जो उनके उपकरण थे उसको 2 भागों में जो था बांटा गया था। पहला जो था आपको चॉपर चॉपिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। चॉपर चॉपिंग से रिलेटेड परीक्षा में बहुत बार बिहार लोक सेवा आयोग से भी इससे प्रश्न जो है पूछा गया है। तो इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी के से प्राप्त होता। तो चॉपर चॉपिंग जो था सबसे पहले जो था आपका पंजाब, वर्तमान में जो पंजाब है वहां सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता था। इसी कारण इसे जो है सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो सोहन संस्कृति का रिलेशन जो है आपका पंजाब से है, क्योंकि सोहन नदी घाटी से ही चॉपर चॉपिंग जो है पेबुल संस्कृति की जो है उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको जो है सोहन संस्कृति कहा जाता है। इसके बाद आता है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके उपकरण जो है सर्वप्रथम मद्रास, जो आधुनिक नया जो है उसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, उसके समीप एक जगह है जो बादम मंदुराई, जिसको हम लोग अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए, इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो हैंड्स एक संस्कृति को जो है मद्रास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशा करता हूं कि आप लोग को इससे काफी बेनिफिट होगा। अब चलते हैं, देखिए सर्वप्रथम आग जलाने का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओ जू कुजियन गुफा से प्राप्त होता है। आग जलाना सबसे पहले जो है आपका चीन, जानते हैं चीन में जो चाओ जो कुजियन गुफा है वहां, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था, कभी काल आवश्यकता होता था तो वे लोग पत्थर से आग को जला लेते थे। उसके बाद सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो अंग्रेज के जो है भूवैज्ञानिक हैं और पुरातत्ववेदा है, उन्होंने बताया कि 1863 में मद्रास के पास एक पलवरम नामक स्थान है, वहां पे सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी जो है प्राप्त की गई थी। तो हैंड्स एक्स जो होता है, एक्स मतलब आप लोग सभी जानते हैं कुल्हाड़ी है, एक्स जो है अंग्रेजी शब्द है एक्स ही, और हैंड मतलब हाथ होता है। तो हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई थी सबसे पहले मद्रास के पलवरम में। उसके बाद जो है आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोन या सोहन नदी की घाटी में भी पाए जाते हैं। तो ये जो पंजाब है, देखिए वर्तमान में अभी 2 पंजाब है, एक इंडिया में है और ये जो पंजाब है आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, अभी जो है पाक अधिकृत में ये स्थान चला गया है। आजादी से पहले पंजाब के नाम से जाना जाता था। इसके बाद चलते हैं, आपको आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी में भी पाए गए हैं। ये शुरुआत के जो आरंभिक पूरा पाषाण काल में जो औजार पाए गए थे वो आपका यूपी, जिसकी राजधानी लखनऊ है, वहाँ के मिर्जापुर जिला है, वहाँ पे बेलन नदी घाटी के पास पाए गए थे। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश का भोपाल के पास जो है भीमबेटका, ये भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका एमपी में पड़ता है और भोपाल के पास है, एमपी की राजधानी जैसा कि आप जानते हैं। वो भीमबेटका की गुफाओं और सैलसराव, सैलसराव यानी चट्टानों से जो बने आश्रय होते थे, चट्टान के अंदर जो आश्रय बने होते थे में औजार मिले जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं।